तो तुमने थंबनेल देखा और तुम्हें लगा कि मुझे ये वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक्चुअल में है भी, क्योंकि तुम्हारा, मैं भी जानता हूँ तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है और 16 तारीख से तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, टेंशन है हर एक चीज़ का, क्योंकि तुम पहली बार पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, बोर्ड का। और काफ़ी आसपास लोगों ने घबरा भी दिया होगा, अरे यार ऐसा है, वो है, ये है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिल्ड रहो। और आज का मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। हाँ बिल्कुल, तुमको जो अभी तुम थंबनेल पर देख कर आए हो बिल्कुल वही वीडियो है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, मैथ का है, कक्षा 10 का है और वास्तविक संख्या पहले चैप्टर का है, ठीक है। इस चैप्टर में दोनों मिलकर देंगे एक टेस्ट, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का। देखते हैं कितना तुम्हारा सही होता है, कितना मेरा सही होता है। बाकी कमेंट में ज़रूर बताना लास्ट में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं, कितना इंट्रोडक्शन देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, √4, √5, 3 या 1/2। तो इसका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है वो √5 है, बाकी तुम्हें जो लगे वो मार सकते हो। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर क्या होता है। परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है या सम संख्या होती है। मुझे तो लग रहा है अपरिमेय संख्या, बाकी तुम जो अच्छा लगे उसे सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। मुझे तो लग रहा है Q3Q 2Q2 - Q। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर 2Q होना चाहिए, बाकी अगर तुम्हें कुछ और लग रहा है तो तुम देख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। 2Q 3Q 2Q-1 2Q+1। आई थिंक 2Q+1। देखो चीट नहीं करना है, ठीक है, जो मुझे आ रहा है मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हें आ रहा हो तुम कर रहे हो, क्योंकि अगला आने वाला प्रश्न क्या है मुझे भी नहीं मालूम, और अगला आने वाला प्रश्न क्या है तुम्हें भी नहीं मालूम। हाँ लेकिन इतना मालूम है कि पहले चैप्टर से ही रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम अपना पूरा फोकस पहले चैप्टर पर डाल दो, ठीक है, और अच्छे से क्रैक कर जाओगे। देखो इसमें कोई पेन कॉपी लेकर बैठना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हल करने के लिए दे नहीं रहा है, सिंपल सा छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। हाँ पूछता भी है, पेपर में आता है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप से ही होता है और वो पक्के होते हैं, ठीक है। देखो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं और पक्के होते हैं, मतलब उनको अगर तुमने कर लिया, केवल टिक तो लगाना है, अगर तुमने उसको कर लिया तो ऐसा नहीं है कि ये कटेगा नंबर, हाँ उसका फिक्स नंबर मिलेगा। तो इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन को तैयार करना काफ़ी क्या कहते हैं उसको, अच्छी बात है, ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंस वाली बात है। तो तुम्हारे लिए गुड लक। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होता है 4। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या है, 1 होगा, अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 11। ये सब तो मक्खन की तरह है ना, अब इसे तो कर सकते हो। अरे यार बैठे बैठे अगर 2 मिनट में तुम, 2 मिनट नहीं मान लो 10-15 मिनट की वीडियो है, ठीक है, अगर इतने समय में तुम कुछ नॉलेज ले रहे हो अपने सब्जेक्ट रिगार्डिंग, तो क्या ही दिक्कत है। चलो अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, बात बहुत हो गई। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अच्छा तो अपरिमेय संख्या अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो नहीं है तो ये थर्ड वाला लग रहा है। बिल्कुल सही जवाब। देखो ग्रीन आ रहा है तो सही है, ग्रीन आ रहा है तो सही है, रेड आ रहा है तो रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं अपना काउंट करूँगा, तुम भी अपना काउंट करना और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना, नाम के साथ नाम लिखना, ठीक है, और तुमने कितना ऑब्टेन किया पूरा मार्क लिखना, 50 में से तुमने कितने अंक प्राप्त किए, क्योंकि 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का है, ठीक है। तो तुम ज़रूर बताना कि तुमने कितना आंसर सही किया। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, आई थिंक 2 होगा। √5 क्या है, एक मेरे हिसाब से तो, अच्छा ठीक है तुमको समय चाहिए देख लो। अपरिमेय संख्या होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है। मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो केवल धनात्मक पूर्णांक होगा, बाकी तुम अपना देख लो, 4 ऑप्शंस हैं, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं होप करूँगा कि तुम सही आंसर ही चूज़ करो। तो चलो अगर तुम भी मेरे साथ हो तो इसका है फर्स्ट वाला, केवल धनात्मक पूर्णांक
वाओ, दैट्स राइट आंसर। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है? देखो ये तो सिंपल सी बात है ना, अभी पढ़ते समय भी इसको तुमने किया होगा। तो एक अपरिमेय संख्या होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। आई थिंक लास्ट में क्वेश्चन किया था हमने। 3√3 क्या है? मेरे हिसाब से तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, बाकी तुम अपना देख सकते हो। नेक्स्ट, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो तुम इसको चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो हाँ ही होगा। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। ऑप्शंस: अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वो अपरिमेय संख्या होगा मेरे हिसाब से। तुम्हारा जो होगा तुम वहाँ पर चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितनी होती है? अरे अनेक होती है यार। हाँ बिल्कुल सही। 3 - √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही। एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा? आई थिंक अच्छा, थोड़ा सा समय ले लो, तुम भी देख लो, इसको चूज़ कर लो, जो तुम्हें सही लगे उसे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मैं कर पा रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला ही है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर तुम्हारा भी सही है तो तुम्हारे लिए कांग्रेचुलेशंस। आता है नेक्स्ट पे। 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है? तो देखो, √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। तो 5 में कुछ अपरिमेय संख्या जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा ना। तो मेरा तो सही है, तुम्हारा देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, शून्य एक परिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यही है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। अरे यार, अपरिमेय संख्या, ये तो कई बार आ चुका है प्रश्न। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होती है? निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? अच्छा, हमने 25 क्वेश्चन कर भी लिया। ठीक है, चलो, तो 25 क्वेश्चन और बाकी है। तो 5 मिनट और वीडियो देख लो, पूरा कवर हो जाएगा पहले चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन था। अच्छा, तुम्हारे मन में ये भी बनता रहा होगा ना कि अरे यार, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछ देता है, क्योंकि जो सिलेबस में बहुत कम दिया होता है। ठीक है, तो कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से तुमको कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना। ठीक है, अपने फ्रेंड को भी जरूर देखो भाई, तुम पास हो गए अच्छी बात है, लेकिन बगल वाला भी तो पास होना चाहिए ना। अच्छी बात है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2√/√2। वेरी गुड। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अब इतना तो तुम एक्सपर्ट हो ही गए हो कि √20 लगा दो। 3 - √3। अच्छा, लास्ट में भी हमने क्वेश्चन किया था। तो अपरिमेय संख्या, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या, या कभी प्राकृतिक तो कभी अपरिमेय। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय। बाकी तुम अपना देख सकते हो, मेरा सही है। 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात कितना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आई थिंक 5 होगा। देखो, मेरा अभी ना अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक है, तो उसमें मैंने इन सब क्वेश्चंस को कवर किया था, लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में उस वीडियो में मेरी वॉइस अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो उसी के हिसाब से मुझे आंसर भी इसका पता हो गया, इसलिए मैं फास्ट हूँ। बाकी तुम लोग भी देख सकते हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो पूरे चैप्टर में तुमने तो मासा ही पढ़ा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है मासा है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 15, 12, 75 या 23? तो अभाज्य संख्या तो इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर 23 ही है। नेक्स्ट है, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है। ये जो जिन संख्याओं का तुम लसा और मसा निकालते हो उसी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी a/b। नेक्स्ट, जहाँ संख्या 4n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त हो?
तो आई थिंक नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, मेरा तो सही है। बाकी अगर तुमने 2 या 0 या √2 चूज़ किया होगा तो देख लो, यही तुम्हारी तैयारी है। नहीं यार, एक दो क्वेश्चंस इधर उधर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल रहो, मस्ती मस्ती में क्वेश्चंस को कर लो, एक छोटा सा टेस्ट ही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, 6 + √4 है एक क्या परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आई थिंक देखो 6 तो हो गया, ठीक है, √4 कभी बाहर निकाल दोगे तो केवल 2 होगा, तो 6 to 8 हो जाएगा। 8 क्या है, परमेय संख्या है ना, वेरी नाइस। √7 क्या है, देखो इस सबको तो देखते ही 4 डालोगे। √7 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए a बराबर BQ + R, देखो R का मान जो जब भी होता है ना B से छोटा ही होता है, ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा, तो इसका राइट आंसर है R इज़ लेस देन B। नेक्स्ट, निम्नलिखित में असत्य कथन बताइए। प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या भी है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो ऐसे क्वेश्चंस ही पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इसी में लोग फंसते भी हैं। देखो असत्य कथन बताना है, मतलब 4 दिया है, इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, जो गलत है तुमको वही चूज़ करना है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, सही है, प्रत्येक जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होता है, पहला तो सही है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक जो भिन्न होता है वो भी परिमेय संख्या ही होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, गलत, देखो यही गलत हो गया ना। नहीं एक सेकेंड, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या क्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो लास्ट में कौन बचा, यही बचा ना, इसको मार दो, यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसी संख्या तो उन्हें देखा ही होगा, तो ये सीधे सीधे अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, तो जो 1/√2 है वो है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 ही एक अपरिमेय संख्या है। 2 + 2 √2 क्या है, ये भी देखो एक अपरिमेय संख्या ही है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर हमेशा रियल नंबर को प्रेजेंट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एक वास्तविक संख्या, ठीक। संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो जो दो संख्या दी है उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत पालना। 25 × 5 = 125 यानी 1225 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 5.2372 क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है। देखो सीधे सीधे दिख रहा है वो परिमेय संख्या है, क्यों, अगर इसके नीचे 10,000 लिख दिया जाए तो उसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, दशमलव ख़त्म हो जाएगा, और ये सीधे सीधे एक परिमेय संख्या के रूप में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, करने में ईजी है। 2 और √2 के बीच परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो दो देखो जो दिया है √11, √5, √22, √12, मतलब इन चारों में से किसका अगर तुम मान निकालोगे तो ये 2 और 2.5 के बीच में आएगा, तो सीधे सीधे दिख रहा है √5। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या जो 8, 16 और 12 प्रतीक से विभाज्य है, वो क्या है, इसका जब एलसीएम तुम निकालोगे, एलसीएम छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकाला जाता है, तो जब इसका एलसीएम तुम निकालोगे तो 176 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 176। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितनी बार कितने समय मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3, 4 और 8 घंटे में मिल रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो 24 घंटा हो जाएगा, बाकी इसको हल करके देख सकते हो। अच्छा, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे कहते क्या है, प्रमेयिका, समीकरण, गुणनखंड या बहुपद। तो प्रमेयिका पढ़े हो, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो इसका राइट आंसर प्रमेयिका हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय मिलने में लगा समय होगा, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसका राइट आंसर है 15। तो कंग्रेचुलेशंस टू मी कि मेरा एक भी गलत नहीं हुआ, और बाकी
तुम्हारा अगर सब सही हुआ है तो तुम्हारे लिए भी कंग्रेचुलेशंस। बाकी अगर जितना भी नंबर पाए होगे 50 में से, ठीक है, कमेंट में नाम के साथ बताना और ये भी कमेंट करना कि भाई तुम कहाँ से देख रहे हो। और सभी लोगों को वेरी 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 गुड लक तुम लोगों के पेपर के लिए। बाकी अच्छा करो, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाला है। और इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो, क्योंकि कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है मैथ के जो क्लासेस है 9, 10th, 11, 12th, तो सबका स्टार्ट होने वाला है क्लासेस, तो इसके लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकेंड चैप्टर के टेस्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।